प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा दौलत क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? कुछ लोग हमारे परिवार में, समाज में ऊंचे महलों की प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बैंक बैलेंस को महत्व देते हैं। प्रभु, हमें बताएं कि इसका रहस्य क्या है? वास्तव में कौन सा ऐसा धन है जो सबसे बड़ा है? गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को सबसे पहले शाबाशी दिया और कहा कि शाबाश बेटे, कम से कम तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है जानने की। वैसे सत्संग में जो भी बैठते हैं, स्त्री अथवा पुरुष, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रहती। आए, बैठे, फॉर्मेलिटी अदा किए, उठ के चले गए। लेकिन कम से कम तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी है, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाश। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यदि मैं सीधे सीधे बात को रख दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि तुम कहोगे कि अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्या कभी तुम अपने जीवन में संत के बारे में सुना है? कबीरदास जी के बारे में सुना है? तो जिज्ञासु ने कहा कि हाँ सुने। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि उनकी ख्याति इस संसार में कैसी रही? तो जिज्ञासु कहता है कि कबीरदास जी पहुंचे हुए संत थे, यानी बहुत बड़े संत थे। तो गुरु महाराज साहब ने कबीरदास की बात को उद्धृत करते हुए कहा, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, राम नाम धन होय। गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा, कि कबीरदास जी ने यही इंगित किया है कि इस संसार में मकान बनाने वाला, एसी में रहने वाला, बैंक बैलेंस करने वाला और जमीन की खरीद बिक्री करने वाला निर्धन है। उसे हम धनी की श्रेणी में नहीं रखते। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति धनी है तो जिसने राम नाम के रहस्य को जाना, राम नाम को पहचाना, वही धनी। कितना स्पष्ट उत्तर एक समर्थ गुरु का है कि धन के पीछे सारा संसार, हमारा परिवार पागल की तरह जुटे हुए, पागल की तरह, जैसे पागल को पता नहीं चलता है कि रात है कि दिन, वैसे हमारा परिवार धन के पीछे पागल। लेकिन जब आपके जीवन में एक गुरु आ जाएगा, तब आपको एक नई दिशा देगा, एक नई रोशनी देगा, एक नई प्रकाश देगा और वह बताएगा कि बेटा, उसी कबीरदास जी की बात को तुम सुनो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखिए,
गुरु महाराज साहब ने कबीरदास जी की बात को ही लिया और जिस बात को कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु हे परमात्मा, हमें धन अगर देना तो इतना देना जितना कि हमारे रिश्ते नाते कुटुंब सब समाज है। अगर कोई अतिथि हमारे घर पर आ जाए तो वह भूखे नहीं जाए और मैं भी भूखा न रहूं। कितनी दूर की बात। इससे ज्यादा धन अगर आपके पास हमारे पास आता है तो आप निश्चित जानिए कि वही एक दिन पाप का कारण बनता है। किसी न किसी रूप में वह फुटित होता है और उसका भोग हमें भोगना पड़ता है। लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज इतना सयाना है, इतना सयाना है कि गुरु के पास जाना नहीं चाहता है, गुरु के सत्संग में बैठना नहीं चाहता है और कहता है कि अजी हमरा समयवा नहीं न मिलो की कहियो, माना तो हमरा बढ़कर सत्संग बम जाए। कहलखिन हमरा मंझली हमरा से बोला लेकिन कि बड़ी अच्छा लगे, लेकिन की कहियो फुर्सतवे नहीं तो। संसार के सारे कामों के लिए आपके पास फुर्सत है, लेकिन गुरु का जहां सत्संग हो रहा है, गुरु का जहां संदेश दिया जा रहा है, वहां बैठने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलता है। और बाह्य पूजा, गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को बताया कि बेटा देखो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज बाह्य पूजा में फंस करके, बाह्य पूजा में फंस करके अपने सारे समय को बर्बाद कर देता है और वह समझ नहीं पाता है कि पूजा क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। किसी भी पंडित ज्ञानी से आप जरा सा पूछ के देखें तो बड़ेरी की तरफ देखता है। अच्छे अच्छे पंडित ज्ञानी से आप पूछें कि धर्म क्या है तो धर्म के बारे में नहीं बताए, इसलिए कि धर्म को खुद नहीं जानता, कर्म को नहीं जानता है। गृहस्थ अगर गृहस्थी करता है तो अपना हवाला देता है कि हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है, कहता है हम तो मरीज का सेवा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ। आप यदि नौकरी करते हैं तो आपको लगता है कि हम अपना धर्म का पालन, इसलिए ऐसा आप बोल रहे हैं कि अभी तक आपके जीवन में गुरु नहीं आया है, और जब तक गुरु जीवन में आप धारण नहीं करते हैं तब तक आपके कर्म का पता नहीं चलेगा कि हमारा कर्म क्या है। आप कुरुक्षेत्र के मैदान में चलकर देखें, जहां की एक समर्थ गुरु और एक जिज्ञासु शिष्य का वार्तालाप चल रहा है। जब अर्जुन गांडीव रख देता है और कहता है कि हम अपने सगे संबंधी पर धनुषवार नहीं चलाएंगे, सारे लोग हमारे परिवार संबंधी मारे जाएंगे, उस समय कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम क्या समझ रहे हो कि तुम इन लोग को तुम ही मारोगे? अरे मैं तो तुम्हें निमित्त बना रखा है, मैं तुम्हें निमित्त बना रखा है केवल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो देख लो कि ये मरा है कि जिंदा है। और उन्होंने अपना विशाल रूप, अपने मुख को जब खोला तो अर्जुन देखता है कि सब मरा हुआ है। वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि बेटा, इस संसार में कोई भी प्राणी कर्म को नहीं जानता है, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या गृहस्थ हो, कोई नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता है कि अपने जीवन में समर्थ गुरु को धारण नहीं किया है। याद रख, इस संसार में कर्म एक होता है और वह कर्म गुरु निर्धारित करता है अपने शिष्य के लिए। एक ही कर्म होता है, उस कर्म के माध्यम से शिष्य यह जान जाता है कि मैं कौन हूं और इस संसार में किस लिए आया हूं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए तो नाम और गांव के घर के अलावे अपना पता नहीं बता सकता है। पढ़ा लिखा खूब है, लेकिन जब आप पूछेंगे कि आप अपना पता बताइए तो अपना पता नहीं बता सकता है। अपना पता वही बता सकता है जो गुरु से जुड़ा है,
जिसे गुरु ने दीक्षा दिया है। और जो व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष सुबह शाम अपनी साधना करता है, जब आप गुरु की बताई हुई विधि से सुबह शाम साधना करेंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि वास्तव में हमारा कर्म क्या है। और जब करते करते आप आगे बढ़ेंगे तब आपके अंदर कर्तव्य बोध होने लगेगा। उस समय आपके आंखों में अश्रु के सिवा कुछ नहीं होगा। केवल आपके आंखों से अश्रु चलेंगे और आप भी वही कहेंगे जो आज मैं कहता हूं कि मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, उल्फत के सिवा सारी दुनिया ही भुला दी है। बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, लूट कर भी मेरे दिल ने खुश होकर दुआ दी है। बस इसके सिवा आप कुछ नहीं कहेंगे। इतना महान गुरु होता है जो आपके अंदर भरे हुए सारे संशय, सारे भ्रम को, सारी दुविधा को मिटा डालता है। वही समर्थ गुरु है। एक समय हमारे जीवन में भी वही बेचैनी थी। जब मैं अपनी डिस्पेंसरी में वारसलीगंज में बैठता था तो इतना बेचैन होता था, इतना पागल की तरह करता, लेकिन किसी से कहता नहीं था। केवल घुटन अंदर में उठता था। ऐसा उठता था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है क्या चीज। और इस प्रश्न को खोजने के क्रम में मैं भारतवर्ष का भ्रमण किया हूं। ऐसे गुरु की खोज में जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं सामने में, समर्थ गुरु की तस्वीर। और जिस दिन इनसे मेरी मुलाकात हुई तो उस दिन गुरु महाराज साहब ने केवल यही पूछा कि कह के सुनाऊं कि करके दिखाऊं, यही पूछा था। और जिस तरह से मैं बैठा हूं उसी तरह से गुरु महाराज साहब बैठे हुए थे और नीचे में मैं बैठा था। तो मैंने गुरु महाराज साहब से कहा कि सरकार, सुनते सुनते दोनों कान भथ गया है हमरा, हमको करके दिखाइएगा तबे न विश्वास होगा कि जे हमर परिवार, हमर समाज जे मंदिरिया में जाके मथवा पटक रहले है, घंटी दुला रहले है, देवी देवता में अपना सारा समय, उसका रहस्य क्या है हमको समझाइए, हम यही जानना चाहते। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि सहज आसन से बैठ, शरीर ढीला छोड़, आंख हल्का। जिस शब्द को मैं देता हूं शब्द को बाहर नहीं बोलना, कंठ में बोलना। अब देखें कि कितनी बड़ी घटना घटती उस समय। ज्यों ही उस शब्द को मैं अंदर लिया और कंठ में उच्चारण किया, त्यों ही यह हमारा शरीर आसमान में चला गया। इतना तीव्र गति का धक्का दिया जैसे रनवे पर वायुयान उड़ते समय धक्का देता है और तीव्र गति से भागता है, वही गति हमारे शरीर में थी और मैं उड़ चला। और आधा घंटा तक मैं उस आनंद में गोता लगाते रहा और आधा घंटा के बाद मुझे उतार दिया, उस स्थान पर बैठा दिया। और गुरु महाराज साहब ने पूछा कि बताओ कहाँ गया था। तुमने कहा कि प्रभु मैं कहाँ गया ये नहीं कह सकता, लेकिन हमारे साथ जो अनुभव है, जो घटना है, उसको बता सकता हूं। जब मैं अपनी अनुभव गुरु महाराज साहब से बताया, कितनी ऊंची बात गुरु महाराज साहब ने बताई, सुनिए, समझने की बात है। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, अभी तुम जो कुछ अनुभव कर रहा था यही समर्थ गुरु का चीज है और यही संसार के प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को इस साधना को पकड़ना चाहिए। लेकिन यह जो मैं दृश्य तुम्हें दिखाया, मैं अपनी शक्ति से दिखाया, लेकिन तुम भी यहां पर आ सकते हो। जिस शक्ति में मैं हूं उस शक्ति को तुम भी प्राप्त कर सकते हो। अब तुम सुबह शाम अपनी साधना करो, जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और इतनी ऊंची साधना देने के बाद गुरु महाराज साहब ने 1 रुपये का डिमांड नहीं किया, किसी से नहीं। हजारों व्यक्ति को मैं ले गया गुरु महाराज साहब के पास, तो किसी से 1 रुपया नहीं ले। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे समर्थ गुरु का सानिध्य हम सबों को प्राप्त है।
जितना तरह का हमारे मन में संशय था, भ्रम था, सबों को एक सेकेंड में मिटा है। और कबीरदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि गुरु मिला तब जानिया, मिटे मोह संदेह। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया तो निश्चित जानो कि तुम्हारा सारा भ्रम खत्म कर देगा, सारा मोह हटा देगा। जिस मोह में फंसकर तुम अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, वहां से तुम्हें हटा देगा और बता देगा कि बेटा मोह नहीं करो, मोह से हटो, सच्चा प्रेम करो। सच्चा प्रेम तब होगा जब तुम साधना करोगे। कैसे साधना? जिस विधि को तुम्हें गुरु ने दिया है, इसलिए कि उस साधना से तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध होगा। और एक समर्थ गुरु आपको यही सिखाता है कि तुम अपने कर्तव्य को जानो, तुम अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। इस संसार में दुख का और कोई कारण नहीं। हमारे पास पेशेंट आता है तो कहता है डॉक्टर साहब भगवान हमरा बड़ दुख दिलक। तो हम कही कि भगवान के तोरा से लड़ाई हलो कीजिए, अरिया खेता के तोरा से बैर हलो तबे न इतना दुख दिलखुन। लेकिन सच्चाई तो इसमें नहीं कि आपको भगवान से लड़ाई झगड़ा नहीं है। वह दुख है क्या? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हमारे कर्मों की झोली में जो हमने कमाया है, उसी कर्म की झोली से निकल कर हुआ आया है तकलीफ, और हम मिथ्या भगवान पर दोष लगा रहे, काल कर्म को मिथ्या दोष लगा रहे हैं। लेकिन वो हमारे कर्मों का फल है। तो कर्म के तो हम समझिए नहीं रहे, तब फल उसका कने से जाने। कर्म को जब हम समझे तब नहीं उसके फल को समझ पाए। और कर्म को समझने के लिए ही आपको गुरु के पास जाना होगा, गुरु के सत्संग में बैठना होगा, तब आप कर्म धर्म के मर्म को समझ पाएंगे, वरना कर्म और धर्म आपसे पीछे छूट जाएगा। तो हमने माता जी से कहा कि माता जी आप माता हैं, आपने बच्चे को पैदा किया है, क्या आप कभी अपने बाल बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? तो नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं चाहिए। हम की तब भगवान के हमनी संतान ही है, तो भगवान चाहकिन कि हमारे बेटवा दुख में रहे, तकलीफ में रहे। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारा संतान तकलीफ में रहे, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं हमारा कर्म में दोष रहा है, कमी रही है, जिसके चलते हम सब दुखी होते हैं। और उस दुख को सहने की शक्ति अगर कोई देता है तो वह समर्थ गुरु देता है। और वह कहता है कि यदि तुम सत्संग से जुड़े हो, हमसे जुड़े हो, तो बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगा, सब कुछ आएगा कर्म के अनुसार, लेकिन तुम्हें मैं इतनी शक्ति दूंगा कि वह दुखों का पहाड़ भी राई की तरह बिला जाएगा। ये दावा है समर्थ गुरु का, और हम सब प्रत्यक्ष आंखों से, नग्न आंखों से इस चीज को देखते हैं कि एक से एक विपत्ति आती है और उसको हम लोग सह लेते हैं और वह फिर गुजर जाती। तो वह शक्ति, वह ऊर्जा गुरु के साधना से मिलती। कितना सुंदर प्रश्न था जिज्ञासु का, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में अगर सचमुच धन तुम प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की बताई हुई विधि से उस राम नाम को समझ जाओ। यदि तुम राम नाम के अर्थ को समझ गया तो निश्चित जानो कि तुम धनवान हो जाओ। क्यों धनवान हो जाएंगे? इस संसार का सबसे बड़ा दार्शनिक लिखा है कि स्नेहियों के स्नेह
और इंद्रियों के क्रियाकलाप एक के बाद एक छोड़ते चले जाते हैं, और जब प्राणी इस संसार से विदा होता है तो उसके साथ केवल धर्म और कर्म जाते हैं। बड़ा रिमार्केबल बात है, इस बात पर जरा गौर करें। इसलिए कि जब मैं बीए ऑनर्स का छात्र था उस समय हमारे गुरुदेव इसको पढ़ा दिए थे और मैं इसको रट लिया था, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को मैं तब समझा जब समर्थ गुरु के पास गया और उनके सत्संग में बैठा था। कितनी ऊंची बात लिख रहा है दार्शनिक। स्नेहियों के स्नेह, स्नेहियों के स्नेह का मतलब है कि हमने और आपने जिनसे रिश्ता लगाया है, कुटुंब संबंधी जो भी हुआ, कहता है जिनसे आपने रिश्ता लगाया है, बांधा है, स्नेहियों के स्नेह। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज है इंद्रियों के क्रियाकलाप। आंखें हमारी देख रही है, मुख हमारा बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, ये सारी इंद्रियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यह छूटने लगता है। अब जो पिताजी के कुटुंब थे वो आज छूटे हुए, पिताजी के कुटुंब से कुटुंब तारे नहीं चल रहा है। तो स्नेहियों का स्नेह और इंद्रियों के क्रियाकलाप। पहले हमारी आंखें चश्मा नहीं लगाती थी, हमारी आंखें बिना चश्मा की देखती, आज हम चश्मा लगा के बैठे, इसलिए कि हमारी इंद्रियां कमजोर हुई है। कान से सुनाई कम पड़ता है तो लोग मशीन लगाते हैं। वही बता रहा है कि स्नेहियों के स्नेह और इंद्रियों के क्रियाकलाप एक के बाद एक छोड़ते चले जाते हैं, सब छोड़ देता है। और प्राणी जब इस संसार से निकलता है तो दो ही चीज जाता है, धर्म और कर्म। तो जाएगा कैसे? जब धर्म कर्म के मर्म को ही हम नहीं समझ पाए तो हमारे साथ जाएगा क्या? तो गुरु महाराज साहब ने कहा यदि तुमने नहीं पहचाना धर्म कर्म के मर्म को तो तुम जाओगे नंगा के प्रदेश में, कंगाल के प्रदेश में तुम्हें जाना होगा इस शरीर छोड़ के। बेटा उस समय तुम्हारी भयावह स्थिति होगी, इतनी भयावह स्थिति होगी कि इस शरीर का भूख रहेगा, प्यास रहेगा, लोगों से स्नेह रहेगा, तड़प रहेगा, सामने नदी बहेगी, अमृत की धारा बहेगी, लेकिन मुख नहीं रहेगा, जल कैसे पी पाओ? ये हाथ तुम्हारे साथ नहीं रहे, तुम अपने कर्म को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु कहता है कि इस शरीर के रहते रहते इतना काम तुम कर लो कि विदेह हो जाओ, इस देह से ऊपर उठकर विदेह बन जाओ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सिंहासन चढ़ के कौन चलता है? जो इस शरीर से अलग हट चुका है, जो विदेह हो चुका है। तो शरीर से हटने की क्रिया आप जानते ही नहीं, विदेह होने की क्रिया किसी से सीखा ही नहीं। हमने स्थूल क्रिया को पकड़ के रखा है जो हमारे पूर्वज से करते आ रहे हैं। थोड़ा हुमार दे दीजिए, थोड़ा अगरबत्ती जला दीजिए, थोड़ा हाथ चार फेरी ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, पूजा खत्म हो गया, लाओ खा ले, पूजा करके आ गई। थोड़ा थोड़ा अच्छा तो थोड़ा थोड़ा पानी, आ ठाकुर जी गल गए हम नहीं जानी, हम नहीं जानी, ठाकुर जी गल गए हम नहीं जानी। अरे तो ठाकुर जी से आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए कि जिस भगवान के लिए आप सहते हैं, उपवास करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भगवान एक शर्त लगा के रखा है। वह शर्त क्या है? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम हमारी भूमि पर आना चाहते हो, अगर भगवान की भूमि पर पहुंचना चाहते हो, ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हो, तो पहले अपने मन को साफ कर लो। तो इतना दिन से मंदिरिया में घंटी धुला रहे लो तो मना साफ हो लो? नहीं, काहे नहीं हो लो? इस चीज को बार बार आप लोग बोलते हैं कि अच्छी जरी ये बतिया बोले, जरी अपन हृदय पर हाथ रख के देखी तो की बात बता चलता। सही बात है, हृदय हर एक बात को बोलता है, लेकिन उसकी बात को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कि हमने गुरु को नहीं परखा है, गुरु को खोजा नहीं।
अब खोजने लगे भगवान को। भगवान को खोजना नहीं है। क्यों नहीं खोजना चाहिए भगवान? इसलिए कि खोजने का चीज है गुरु। गुरु खोज का विषय है, और जिसको आप खोजते हैं वो बोध का विषय है। परमात्मा अनुभव गम्य, वो कोई वस्तु नहीं है जिसको आप पकड़ेंगे। वह स्पिरिट लाइक डायनेमिक पावर है, एक एनर्जी है। जैसे आप लाइन को हम लोग देखते नहीं है, लेकिन जो ही आपने स्विच जलाया त्यों ही बल्ब जल गया, पंखा चल रहा है। तो ऐसी अदृश्य एनर्जी है ना परमात्मा, और गुरु उसकी अनुभूति करा देता है, बता देता है। और जब साधना करने लगते हैं, जब मन हमारा ठहरने लगता है, तब वह साफ होने लगता है। यह मन ही जो हम सबको संसार में नचा रहा है, भटका रहा है। हमारे गुरु महाराज साहब एक बार बैठे हुए थे आश्रम में, और एक बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण पहुंचे और गपशप करने लगे। तो ब्राह्मण महोदय ने हमारे गुरु महाराज साहब से पूछा कि सरकार गीता उता पढ़ो अखिन अपने। तो गुरु महाराज साहब कहलखिन कि अभी तक तो हम पढ़ना नहीं उल्टे हैं जीवन में। तो रामायण उमायण पढ़ा अखिन तो गलती से भी नहीं उल्टे लियो। तो कुछ करो, तो कहो कि मतलब हम संत हैं, महात्मा है, तो ये सब कुछ पढ़वे नहीं किलो। कहलखिन झूठ नहीं बोलते हैं सरकार, हम कुछ नहीं पढ़े, गलती से भी किसी का पन्ना हमने नहीं उल्टा। बोलते बोलते जब थक गए तो गुरु महाराज साहब ने एक बात पूछा, कहा और कुछ बोलिएगा सरकार, तब जीना है। तो आप तो गीता के बहुत बड़े जानकार हैं, अब हमको केवल एक चीज बता दीजिए कि गीता का सार क्या है, बस इतना ही आपसे पूछते हैं। अब केवल गीता का सार शब्द जब बोले तो पंडित जी ऊपर नीचे ताकने लगे। अब कुछ बतेबे नहीं करें। जब ढेर देरी समय मैं बगल में बैठा हुआ था, जब ज्यादा समय हुआ तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि छोड़िए, आप बहुत दूरी तय किए हुए, एक चीज बताइए कि कितना उम्र हुआ आपका। तो जी 65-70 से कम न है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। इस 65-70 साल की उम्र में आप कभी भी एकाध सेकेंड के लिए रुके, आपका मन रुका, सही सही बोलिएगा, तो पंडित जी कहीं कि न है। तो कलखिन उस गीता और रामायण को पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं हुआ, व्यर्थ चला गया। और मैं पढ़ा तो नहीं हूं गीता उपनिषद पुराण, लेकिन मैं जब मंच पर बैठता हूं तो गीता पर बोलता हूं, रामायण पर बोलता हूं, जो उन विषय पर बोलना होता है मैं बोलता हूं। तो पंडित जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक साधना करता है तो उसे कोई धर्म शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी धर्म शास्त्र को उलटने, इसलिए कि गुरु आपको बता दिया है कि बेटा बहुत दिनों से धर्म शास्त्र पढ़ रहे हो, अब जरा तुम अपने को पढ़ो। और जब तुम स्वयं को पढ़ने लगोगे तो सारा धर्म शास्त्र तुम में आ जाएगा, और जिस दिन तुम चाहोगे उसे बोलना, स्वतः वो आके बोलने लगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन उसके लिए खुद को बुलंद करना होगा, साधना से उस अवस्था में जाना होगा जहां पर जाने के बाद सरस्वती आके स्वयं कहेगी कि बेटा तुम्हें आज क्या बोलना है, तुम्हें आज क्या बोलना है। कई एक बार गुरु महाराज साहब को मैं प्रवचन करते देखता तो उठने के बाद उनसे पूछता था कि आज सरकार आपने इतनी ऊंची चीज दी है फिजिक्स पर, कैसे बोले। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा जब मैं मंच पर बैठता हूं तो मैं बोलता ही नहीं, वह परमात्मा स्वयं आके बोलता है मेरे मुख से, इसलिए कि वह बांसुरी बना चुका है। तो प्राणी का जब मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, तो फिर उसको कुछ भी करना नहीं रह जाता है। कहीं भी आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं।
इसलिए कि अब तो आपका शरीर ही परमात्मा का वास हो गया, घर हो गया, लेकिन आपके अंदर यह जिज्ञासा ही नहीं है कि हम गुरु को खोजें, गुरु के सत्संग में बैठें और उसके मंत्र को, उसके चौपाई को रोज दिन हम लोग बोल के मजाक उड़ा लेते हैं। तो ठीक उस बालक की तरह हम लोगों का हाल है कि किसी बच्चे को जब आप मैथ का हिसाब बनाने के लिए देते हैं तो एक लड़का है जो हिसाब बनाता है नियम के अनुसार, और नियम के अनुसार बना करके उसका उत्तर आपको देता है और आप संतुष्ट होते हैं। एक लड़का ऐसा है कि जिधर उत्तर माला है उधर का उत्तर देख करके कॉपी पर लिख के सर को दिखा दिया, देखिए सर उत्तर है ना। अगर शिक्षक सही रहे तो कहीं की उत्तर तुमने दिखा दिया, इसका हल कैसे होगा ये बताओ। अब हल करने में उसका पसीना छूट रहा है इसलिए कि वो चोरी कर लिया है। तो हम लोग रोज चोरी करते हैं, रोज दिन चोरी करते हैं और रामचरितमानस का हवाला देते हैं, और रामचरितमानस जो कहता है उसकी बात हम लोग को समझ में नहीं आता है। रामचरितमानस कहता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन विवेक कहाँ मिलेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कि चारों धाम जो तीर्थ कैल हो ओकरा में, वो जब विवेक न है, विवेक वहां न, विवेक है गुरु के सत्संग। और जब तक आपके अंदर विवेक पैदा नहीं होगा तब कैसे समझिएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? विवेक ज्ञान की वह अवस्था है जिस अवस्था से हम यह समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें माता के प्रति, पिता के प्रति, बड़ों के प्रति कैसा आदर करना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारा सारा परिवार, सारा समाज जो व्यथित है, दुखी है, बस केवल इसी के चलते, केवल इसी के चलते। जिस माँ ने 9 महीने घर में रख पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और 2 पैसे की नौकरी करने लगा तो बस पत्नी के पल्लू में बन कर रह गया। पता नहीं कि माँ क्या कर रही, पिताजी बीमार है, पता नहीं, समय नहीं हो बाबूजी, हमरा इतना बड़ा हम पदाधिकारी हो गए लियो, हमरा घारा पर आवे के फुर्सत ला। कैसन बेटा है? जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना त्याग कर दिया, त्याग करके तुम्हें इतना दूरी पहुंचा दिया, उस माता पिता के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। उससे बेहतर है कि उस नौकरी में आग लगा देता। माता पिता गुरु को तो पहचानना दूर की बात है, घर के माता पिता कोई नहीं पहचान रहा है कि हैं क्या। जबकि आप जानिए कि यदि आपकी माँ पिताजी और भी बड़े जो जीवित हैं उनके अंदर अद्भुत शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर तुम पूजा पाठ नहीं भी करते हो, प्रतिदिन केवल उनका चरण स्पर्श कर लो तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। तुम कम से कम इतना तो जरूर रहोगे जीवन में कि कभी दरिद्र नहीं हो सकते। इतनी शक्ति उस माता पिता के अंदर, इतनी शक्ति। और सबसे ज्यादा दुखी अभी हमको देखने के लिए मिलता है समाज में तो माता पिता हैं सबसे ज्यादा दुखी। क्यों? इसलिए कि बेटा के अंदर कर्तव्य बोध नहीं, बेटा के अंदर विवेक नहीं है। अगर विवेक होता तो हमारा सारा रिश्ता समृद्ध होता, हम सबको देखते, सबको लेके चलते। इसलिए कि जितने बड़े बुजुर्ग हुए हैं सबों ने कुछ न कुछ हमारे इस शरीर को खड़ा करने में योगदान दिया है। हमारा जब पांव छोटा था, हाथ छोटा था, तो पकड़कर सहारा दिया है, कंधे पर बिठाया है, चलाया है। इन सारी बातों को हम लोग ताखे पर रख देते हैं।
और नई नई बातों को जो पुरानी हमारी सभ्यता को छीन रहा है, पश्चिम वाला हमारे संस्कार को छीन रहा है और हम लोग उसके गुलाम हो रहे हैं। तो एक समर्थ गुरु ही आपको उसकी गुलामी से बचाएगा और आपके संस्कार को लौटाएगा। समर्थ गुरु का सत्संग, समर्थ गुरु के सत्संग के अलावे आप कितना पूजा कर लीजिए, 2481 करके मर जाइए, लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। चारों तीर्थ आप हो आइए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा देर इस गुरु के सत्संग में बैठे हैं तो आप निश्चित जानिए कि आप यहां से खाली नहीं उठेंगे। समर्थ गुरु का यह दावा है। और सत्संग में एक चीज और याद रखिए कि ऐसे कोई बैठता भी नहीं, कोई भी व्यक्ति सत्संग में ऐसे नहीं बैठता है। कैसे बैठता है? तो निश्चित जानिए कि पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है, तबे आप आके बैठे हैं। नहीं तो हम देखे हैं कि सत्संग में आके माथा नोचते भागता है आदमी, नोचते हुए देखते हैं, इस तरह से खुजलाते हुए, अच्छा वही वो बाद में थोड़ी देर के बाद बैठ करके भाग जाता है। तो पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब आप सत्संग में बैठते। जब द्रवहि दील दयाल राघव साधु संगत पाइनो, जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब जाकर के सत्संग मिलता है।